देखो, अरे कोटा वाले बच्चे यार, तुमको मैट्रिसेस कैसे समझ नहीं आ रहा है यार, ऐसे मत बोलो। देखो, मैट्रिसेस समझने के लिए ना पहले रेक्टेंगल समझ लो कि रेक्टेंगल क्या होगा। तो एम लेंथ और एन ब्रेथ का मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ। उसका एरिया कैसे निकालोगे, 3 इंटू 2 कर दोगे। एम का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ और एन का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, तो एरिया कितना हो जाएगा यार, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन पे आ जाओ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी सेट ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखना ना, ध्यान से देखते चलना। ऑर्डर कैसे लिखोगे, एम एम क्रॉस एन लिखोगे, और टोटल एलिमेंट्स कैसे लिखोगे, एम डॉट एन लिखोगे। ठीक है, देख लो अब, अगर मैं 3 और 2 लूँ ना तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको 3 क्रॉस 2 लिखूंगा, टोटल एलिमेंट्स इसमें 6 आएंगे। देखना ध्यान से ना। अच्छा, अब डेटा की बात होगी है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी सेट ऑफ डेटा। ठीक है, रेक्टेंगल समझ गया, अरेंजमेंट कैसे करना है वो समझ जाओगे, और डेटा क्या है मैं तुमको दे देता हूँ। चलो ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए बताओ क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है। बैट, बॉल, स्टंप और प्लेयर्स चाहिए रहते हैं। ये देखो यार, बना दो धड़ाधड़ मैट्रिसेस बना दो यार। ये बन गया तुम्हारा मैट्रिसेस, बैट, बॉल, स्टंप और प्लेयर। 1 क्रॉस 4 का मैट्रिसेस बन गया यार। ऑर्डर कितना है इसका, 4, 1 क्रॉस 4 होगा ये, और टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखना ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, बैडमिंटन खेलने के लिए क्या क्या यूज़ करते हो, रैकेट चाहिए, शटल चाहिए, शूज़ चाहिए और कोर्ट चाहिए। चलो बैडमिंटन खेलने के लिए रैकेट, शटल, शूज़ और कोर्ट। ठीक है, अब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 4 क्रॉस 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, अभी बार बार इग्नोर करने के लिए आ रहे हैं, इसी आपको समस्याओं को ना इसी इग्नोर करना है। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट 6 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अगर मैं बोलूँ तो बोलोगे सर ABCD E और F, तो इसमें 6 लेटर बोलो, मतलब टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। अब देखो 6 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करोगे, ये लो यार, ये बन गया मैट्रिक्स 6 लेटर का, ABCDEF। ठीक है, यही तो 6 लेटर में लिखा हूँ ना, ये देखो डेटा लिखा हूँ ABCDEF, ये देखो बन गया मैट्रिक्स यार। ठीक है, उसको अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉलम एक ही कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, रो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। R और C आप जानते हो, रो और कॉलम तो जानते ही होगे। ठीक है, एम क्रॉस एन अगर मैं लिखना चाहूँ इसका ऑर्डर, तो 6 क्रॉस 1 लिखूंगा और रो और कॉलम लिखूंगा। ये देखो बार बार इग्नोर करने के लिए आ रहा है ऊपर। ठीक है, मैं एडिट कर लूँगा इसको, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है, आप बोलोगे मम्मी पापा भाई बहन, तो इसका देखो अब मैट्रिसेस कैसे बनाओगे। ये देखो, ये बन गया यार मैट्रिसेस इसका। ठीक है, 4 क्रॉस 1 का मैट्रिसेस ऐसे बन गया, या 1 क्रॉस 4 का मैट्रिसेस ऐसे बन गया। याद रखना कि इन दोनों में ना एलिमेंट सिमिलर हैं, पर मैथ्स में ना ये दोनों मैट्रिसेस अगर आप मैथ्स में पढ़ोगे तो ये दोनों मैट्रिसेस ना सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है कहने का मतलब इक्वल नहीं है ना। ठीक है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। चलो आगे आगे बता दूँ और थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। चलो ये देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3D में 3 इक्वेशन कैसे पढ़ते हो। ये देखो ऐसे पढ़ते हो, x+2y+z = 4, 2x+3y+2z = 7, 4x+5y+3z = 12 पढ़ते हो। और इसको सॉल्व करने के लिए कैसे लिखते हो, जो इक्वेशन 4 में लिखा हूँ, ax = b। एक ये क्या रहता है, कोफिशिएंट रहता है, x क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, और b जो इक्वल के बाद आया है वो रहेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये देखो ax b के फॉर्म में लिखते हो, तो इक्वेशन 4 से मैं ये देखो ये वैल्यू रख दिया हूँ। आगे इसको सॉल्व कर लेना यार, मल्टीप्लाई करने आप जानते ही हो, x = y और XYZ का वैल्यू, सबका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप अच्छे से पढ़, मतलब अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है आप लोगों को, और जेई के लिए मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से पक्का। ठीक है, थैंक यू, होप समझ में आया होगा आपको।